एक बार की बात है कि माता हिडंबा, हिडंबा कौन है? भीम की धर्म पत्नी का नाम हिडंबा है। और जब ये लोग वनवास गए थे उस समय हिडंब नरेश को मारने के बाद, क्योंकि वो अक्सर मनुष्यों को खा जाता था, उन पर नाना प्रकार के अत्याचार करता था, तो उससे विमुक्ति भीम ने दिलवाई। तब इनका विवाह हिडंबा जी से होता है। और इनकी माता कहती हैं कि जब तक तुम्हें प्रथम संतान नहीं होती तब तक भीम तुम्हारे साथ रहेंगे, परंतु जिस दिन तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी ये पुनः हमारे पास लौट आएंगे। और वैसा ही हुआ कि हिडंबा जी को घटोत्कच पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और भीमसेन अपने भ्राताओं के पास पुनः आ गए। अब होता क्या है, समय बीतता है, क्योंकि हम महाभारत में जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारी बाबा की कथा ही बहुत विस्तारित है। तो इसमें प्रमुख रूप से होता यह है कि इंद्रप्रस्थ नगरी भगवान गोविंद पांडवों को बसा के देते हैं और इंद्रप्रस्थ में समस्त पांडव बड़े सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। समय बीतता जाता है, घटोत्कच जी बड़े हो जाते हैं और अब माता हिडंबा उनसे कहती है कि हे पुत्र, ये जो तुम्हें मानव देह प्राप्त हुई है ये तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। हम किसकी संतान हैं? अपने पिता की संतान हैं। ये तो आज हमारा साइंस भी बोलता है कि माता और पिता में पिता का डीएनए ही माता के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। तो आज इसे साइंस मानती है, जिसे सतयुग से हमारे ऋषियों ने और मुनियों ने प्रमाणित किया था। अब हिडंबा देवी कहती हैं कि हे पुत्र, तुम जाओ और जाकर के अपने पिता की सेवा में लग जाओ, क्योंकि पिता की सेवा से बढ़ के इस जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं है। मानव का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि वो अपने माता और अपने पिता की सेवा करे। परंतु हाय रे कलयुग, आजकल ऐसा हो गया है कि माता पिता को ही हम नाना प्रकार की बातें सुनाते हैं, उन्हें आज अपमानित करते हैं। परंतु उस द्वापर युग में ऐसा नहीं था। द्वापर युग में माता पिता को साक्षात परमात्मा का ही दर्जा दिया गया था और आज होता इसका उल्टा है। और इसका कारण क्या है? ये आधुनिकता इसका कारण नहीं है। इसका कारण है कि हमारे घरों में भक्ति का लोप हो रहा है। यानी हमारे जो घर में पूजा पाठ पहले होती थी, आजकल हमने पूजा पाठ बंद कर दी है। देखिए 90% घरों में सिर्फ पंडित लोग आकर ही पूजा करते हैं। कई लोगों के पास तो हम जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि भगवान को एक रोली का टीका ही लगा दें। कई बार किसी के घर जाने का सौभाग्य जब मिलता है तो क्या देखते हैं कि वहां पर भगवान की फोटो पर भी धूल पड़ी है, कोई साफ करने वाला नहीं है। और भगवान से हम क्या चाहते हैं कि हमें करोड़ों मिल जाएं, अरबों मिल जाएं, पर सेवा हमसे नहीं होती। और यही कारण है कि आज हमने परमात्मा की, अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की पूजा पाठ सब कुछ बंद कर दिया है। और इसी का दुष्परिणाम ये होता है कि घर में हमारे कलह का वातावरण हो जाता है। तो शौनक जी कहते हैं, सूची, जीवन में भले ही हमसे कुछ भी छूट जाए परंतु भक्ति कभी छूटनी नहीं चाहिए। क्या चीज नहीं छूटनी चाहिए? भक्ति। और भक्ति करने के लिए हमें धन की आवश्यकता नहीं है, केवल मन की आवश्यकता है। क्योंकि यदि आपका मन भक्ति में रहेगा तभी आपके घर में अष्ट सिद्धि नव निधियों का वास होगा।